ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 169 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 ज्येष्ठ शुक्ल पक्षः द्वादशी बुधवारः विशाखा नक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अध्याय 2 श्लोक नंबर 18 श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर, और ये है उसकी बुक नंबर 10। अच्छा जी, तो अब ये हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको ये बात समझ में आ रही है कि सारा शास्त्र इस बात पे टिका हुआ है कि हमको इस देह के अंदर ही असत्य है और देह के अंदर ही सत्य है। ये जो अपने आप को कहता है कि मैं देह हूँ, उसको हमने आत्मज्ञान देना है। वो अपने आप को नहीं जानता और इसी के कारण सारा अनर्थ है। तो जब हम अपने आप को कहते हैं कि मैं देह हूँ, ठीक है, जब हम कहते हैं मैं देह हूँ, तो इसमें क्या दोष हो जाता है, इसी को देखने के लिए सारा शास्त्र है। तो जब हम कहते हैं अपने आप को मैं देह हूँ, तो हम देह के साथ जो इंद्रियां हैं, मैं इंद्रियां हूँ, और इंद्रियों के भोग ये मेरे हैं, और हम उन भोगों के प्रति मोहित होते हैं और उनको प्राप्त करने के लिए कामासक्त हो जाते हैं, और फिर हम काम की मर्यादा तोड़ते हैं, धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं। इस प्रकार देखा गया है कि जो व्यक्ति अपने आप को देह समझता है, वो भोगों के प्रति परवश हो जाएगा, मोहित हो जाएगा। उसको ये मोहिनी माया मोहित कर लेगी और वो मोह की अवस्था में धर्म की मर्यादा को तोड़ेगा। तो इसका मतलब ये हमें समझा जाता है कि जब हमको ये आत्म का ज्ञान, देह को ठीक प्रकार से, अपने अनुभव को ठीक प्रकार से निश्चय करने का ज्ञान मिल जाएगा, तो हम काम को जीत लेंगे। अर्थात ज्ञानी काम को जीत लेता है, ऐसा मन में आता है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि ब्रह्म ज्ञान कोई ऐसी अवस्था है जब हम काम को जीत लेते हैं। तो पहले हम आरंभ करने से पहले इस विषय को थोड़ा सा चिंतन करते हैं। क्या ज्ञानी काम पर जय प्राप्त करते हैं? ये ज्ञानी की काम पर जय क्या है? ठीक है, तो ये देखिए, इसके लिए एक कथा को देखते हैं। जब भगवान विष्णु जी ने मोहिनी अवतार धारण किया, आपको सबको पता है कि देवताओं और असुरों के बीच में सागर मंथन हुआ था और उसमें से अमृत निकला था, और वो अमृत जो है असुर ले जाना चाहते थे, लेकिन भगवान विष्णु जी ने एक सुंदर स्त्री मोहिनी रूप का धारण किया। सभी असुर उसी के पीछे चले गए और उस प्रकार जो अमृत है वो देवताओं को प्राप्त हुआ। अब श्रीमद् भागवत पुराण में ऐसी कथा है कि शंकर जी
उस मोहिनी अवतार को देखने की इच्छा करते हैं। भगवान ने जो लीला मोहिनी अवतार का धारण किया था। तो अब शंकर जी कौन है और विष्णु जी कौन है, हमें ही समझना है। दो प्रकार के ग्रंथ होते हैं, एक है वैष्णव ग्रंथ और दूसरा है शैव ग्रंथ। जो वैष्णव ग्रंथ होगा उसमें भगवान विष्णु जो है वो पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म अर्थात जगत के परम सत्यम। परम सत्यम अर्थात ये जो हम देह देख रहे हैं, देह जो अपने आप को कह रहा है मैं देह हूं, वो अपने आप को जो देह कह रहा है वो अपने आप को देह कहने वाले के अंदर जो सत्य अनुभव है, ठीक है। इसलिए चाहे वो व्यष्टि देह हो या समष्टि देह हो, लेकिन जो परम सत्य इस देह को धारण करता है, इसकी स्थूल जागृत अवस्था, इसकी सूक्ष्म अवस्था स्वप्न अवस्था और इसकी सुषुप्ति अवस्था अर्थात अव्यक्त अवस्था, ये नाम रूप ही देह है। इस नाम रूप का जो अस्तित्वम है, इस नाम रूप की जो चेतनता है, इस नाम रूप रूपी देह की अवस्थाएं हैं स्थूल सूक्ष्म जागृत, तीनों अवस्थाएं। इन सब का विशेषण एक ही है, वो क्या है? सत्ता, चेतना। ये हमको सद्रूप लगती है, चेतन रूप लगती है। तो जो चेतना और सत्ता इसमें व्याप्त है वो भगवान परम विष्णु है, परम सत्यम है। उसी के निर्णय करने से मोक्ष है। और भगवान शंकर क्या हैं? तो भगवान शंकर जो वैष्णव ग्रंथ हैं, विष्णु जी के भगवान के ग्रंथ हैं, उसमें उनसे थोड़े छोटे हैं। तो उनसे थोड़े छोटे क्या? जो देवताओं का शरीर होता है वो सूक्ष्म शरीर होता है, अर्थात अहंकार, ठीक है, बुद्धि और मन, इंद्रियां, इनके अभिमानी जो हैं वो सूक्ष्म शरीर अभिमानी देवता हैं। तो भगवान शंकर जी अहंकार हैं, सारे जगत के अहंकार, ठीक है। तो इसलिए अहम 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 सब में जो अहंकार है और जो समष्टि अहंकार है वो सारे अहंकार के अभिमानी, ठीक है। तो इसलिए वो शंकर जी हैं। तो क्या यहाँ पर है? शंकर जी जो अहंकार के अभिमानी परमात्मा हैं, वही परमात्मा जब जगत के अहंकार की उपाधि को धारण करते हैं तो उनको शंकर जी कहते हैं। और वही परमात्मा जब अहंकार से मुक्त परम साक्षी हैं तो उनको भगवान विष्णु कहते हैं। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। तो शंकर जी अपने गण, अपनी शक्ति देवी सती के साथ वहाँ पहुँचे और उनसे प्रार्थना किया कि हे भगवान, आप मायावी हैं, ये सारी जगत आप ही का माया है, मैं आपसे आपका वो अद्भुत मोहिनी रूप देखना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा, हाँ ठीक है, ये मोहिनी रूप जो है ये कामियों के लिए बड़ा वांछित है। और इतना कहते ही वो अंतर्धान हो गए। और उसी समय क्या हुआ कि एक सुंदर उपवन दिखने लगा और वहाँ पर एक मोहिनी स्त्री दिखी जो हर प्रकार से परम सुंदरी थी। और उसका श्रीमद् भागवत पुराण में बड़ा विस्तृत काम उद्दीप करने वाला वर्णन है। और उसको देखते ही शंकर जी जो हैं सब भूल गए कि वो अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं और उसके गण भी वहाँ हैं। और वो इतने कामासक्त हो गए कि सब आगे पीछे भूल के उस मोहिनी के पीछे गए और वायु ने उसके वस्त्र गिरा दिए। और फिर उसको इस प्रकार देखते हुए शंकर जी का वीर्य स्खलित हो गया और उनका वीर्य जहाँ जहाँ पृथ्वी पे गिरा वहाँ सोने चांदी की खान बन गई। और तब जब वो उन मोहिनी के पीछे गए और
फिर थोड़ी देर के बाद मोहिनी ने अपने आप को छुड़ा लिया इत्यादि, ये सब चलता रहा। और फिर उसके बाद शंकर जी, भगवान ने अपनी माया को शांत कर लिया तो शंकर जी को एकदम पता चला, लेकिन शंकर जी के हृदय में कोई व्रीड़ा नहीं हुई, कोई लज्जा नहीं आई, और तुरंत उन्होंने अपने आप को पुनः अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित कर लिया। और भगवान ने कहा कि आपने ऐसा कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी ऐसे मेरी माया से मुक्त नहीं हो पाता। अब इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है? देखिए, इस कहानी से हमें ये समझ में आया कि अब हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हमको ये नहीं देखना कि मैं एक काम रहित जीव बन जाऊं। ठीक है, ये जो जीव है ये हम हैं, इस व्यष्टि शरीर में ये एक, और अगर हमारी ये व्यष्टि शरीर अभिमानी भी हो जाए, स्थूल व्यष्टि शरीर अभिमानी, तो भी हम जीव ही रहते हैं। सूक्ष्म शरीर अभिमानी हो जाए तो भी हम जीव रहते हैं, और सूक्ष्म शरीर में अहंकार अभिमानी रहते हैं तो भी हम जीव ही रहते हैं, देवता ही रहते हैं। तो फिर कहाँ पर आके हम इस जीवत्व से मुक्त होते हैं? जब हम जानते हैं कि ये शरीर की जो सच्चित सत्ता है, जो सो एक तरफ दो कोटि है, एक है शरीर और दूसरी है शरीर की सत्ता, सारे शरीरों में रहने वाली एक सत्ता चेतना, सच्चित आनंद। ये सच्चित आनंद परम अवस्था है। तो ये कहानी ये दिखाती है कि जब तक आप परम अवस्था में नहीं हैं, शरीर के साथ आपका संबंध है, चाहे सूक्ष्म शरीर के साथ भी क्यों ना हो, आप माया के अधीन हैं। ठीक है, तो आप, इसका मतलब कौन है जो माया के अधीन नहीं है? सच्चित आनंद। क्यों? क्योंकि ये माया क्या है? ये अव्यक्त और व्यक्त नाम रूप देह। देह, अगर आपका अभिमान देह में है, चाहे वो जागृत देह है या स्वप्न देह है, कोई भी देह है, तो आपका अभिमान अगर उसमें है, मैं देह हूँ, तो आप काम के अधीन हैं। और अगर आप देख लेते हैं कि ये देह की कोई सत्ता नहीं है, अंतवंत इमे देहाहा, ये देखिए, शंकर जी उस समय नहीं देख पाए, जब माया ने उन्हें मोहित किया तो उनकी विद्या से वो भूल गए और वो कुछ क्षण के लिए अपने आप को देह देखने लगे। जैसे ही उन्होंने अपने आप को देह देखा तो वो मोहिनी के ऊपर मोहित हो गए और सर धर्म अधर्म को भूल गए। किंतु जैसे ही उन्होंने अपने आप को पुनः देखा, तब उन्होंने समझ लिया अंतवंत इमे देहा, कि ये देह की तो कोई सत्ता ही नहीं है। इसलिए सत्ता किसकी है? सत्ता केवल शरीरी की है, नित्य, अनाशी, अप्रमेय। वो सत्ता जो इस देह की जो सत्ता है, इसलिए सत्ता का हम सदा अनुभव कर रहे हैं, चेतना का हम सदा अनुभव कर रहे हैं। ये मेरा बेटा समझना है, हम देह की विशेषण समझ रहे हैं। हम कह रहे हैं देह चेतन है, और देवता क्या कह रहे हैं? सूक्ष्म देह चेतन है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं चेतना, केवल सच्चित आनंद। और ये जो अहंकार है, सूक्ष्म और स्थूल, ये दोनों माया है, अर्थात असत बुद्धि विषय। भगवान सद्बुद्धि विषय और असत बुद्धि रूप ज्ञान में नित्य स्थित है। ये बात समझ में आ रही? अगर सद्बुद्धि उनको है कि देह असत बुद्धि विषय है, तो उनके लिए देह है ही नहीं, और देह से दिखने वाला प्रपंच भी नहीं है। इसलिए
वो केवल सत्ता है, सच्चित आनंद। ये सच्चित आनंद सदा सत काम मुक्त है, अज्ञान अवस्था में भी ये काम मुक्त है। ठीक है, ये नित्य मुक्त स्वरूप है। क्यों? क्योंकि सत्ता में कोई देह है ही नहीं, तो देह में दिखने वाला काम कहाँ से आएगा? ये बात को पकड़ना है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें ज्ञान अवस्था और अज्ञान अवस्था, बस यही देखना है। सत सदैव, असद असदैव। जो पिछले श्लोक में बताया गया कि इनका भेद देखा तत्वदर्शियों ने, सत और असत का भेद देखा, त्वनयोस् तत्वदर्शिभिः दृष्टः अन्तः। ठीक है, तो इसलिए हमें ये नहीं देखना कि मेरा कितना काम दूर हो गया है। क्या अब मैं स्त्रियों को देखता हूँ तो मेरे में काम उत्पन्न होता है? अगर काम उत्पन्न होता है तो मैं अभी ज्ञानी नहीं बना, मेरे अंदर अभी सूक्ष्म काम बैठा है, स्थूल काम बैठा है। इस प्रकार नहीं देखना। अगर इस प्रकार आप अपने आप को एक काम रहित जीव बनाने की कोशिश करेंगे तो ये शास्त्र नहीं है। शास्त्र ये नहीं कह रहे कि आप देह में अभिमानी रहते हुए काम से मुक्त हो जाइए। ये हम चाह रहे हैं कि हम देह में अभिमानी भी रहें और काम भी ना रहे। ऐसा नहीं हो सकता। देह अभिमान ही काम की स्थिति है। देह अभिमान माने इंद्रियों में अभिमान, इंद्रियों के विषयों में अभिमान, और उनमें जो भी सुख दुख आता है उसमें अभिमान, उसके भोग में अभिमान। तो फिर काम रहितत्वम कहाँ से आएगा? अगर आप कहते हैं मैं देह हूँ, बस ये काम की स्थिति है। चाहे थोड़ा काम आता है, ज़्यादा आता है, वो कुछ नहीं। कब काम आपको पकड़ लेगा? जैसे शंकर जी, क्या हम शंकर जी से अधिक हो जाएंगे? शंकर जी तो इतने बड़े हैं, केवल फिर भी वो सूक्ष्म उपाधि उन्होंने धारण की है। वो परम ज्ञानी है, लेकिन मोहिनी को देख के वो कुछ क्षण के लिए उनको अपनी उपाधि के अंदर अभिमान हुआ और उसी में वो कामी हो गए। इसलिए हमें क्या समझना है कि वही परम सत्यम, जब वो देह अभिमानी है तो वो काम के अधीन है, और जब वो देह अभिमानी नहीं है तो वो उसमें काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके लिए तो देह ही नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? तो देह में जो सत्ता है, अगर आप सत्ता में स्थित हैं तो देह का अस्तित्व नहीं है। ये बात समझ में आ गई? जिसके लिए देह का अस्तित्व नहीं, उसके लिए पूरे संसार का अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए आशा है ये विषय आपको समझ में आ गया है कि हमको थोड़ा पानी पीना पड़ रहा है। तो हमको क्या करना है? हमको अपने अंदर ये जो हमारी इच्छा है कि मैं काम को जीत लूं, मेरे आगे अगर कामिनी मोहिनी स्त्री आए तो मेरे को कुछ ना हो, ठीक है, तो काम मेरे अंदर जागृत नहीं होना चाहिए। ये रॉन्ग इच्छा है, ये आपको बीमार कर देगी। इसलिए ये समझना है कि ज्ञानी जो है, जैसे ज्ञानी के शरीर में भूख लगती है, वो स्वस्थ है। एक स्वस्थ शरीर में भूख लगनी चाहिए। चाहे ज्ञानी अपने शरीर को मिथ्या समझते हैं, वो केवल सच्चित हैं, सच्चित को ही वो सत्यम समझते हैं। इस देह को जिसको उन्होंने धारण किया हुआ है उसको असत समझते हैं, असत बुद्धि समझते हैं। फिर भी इसकी भूख है। इसमें देह के जीवित रहने के लिए देह में भूख लगती है, वो ज्ञानी भोजन करते हैं। उसी प्रकार अगर वो ज्ञानी गृहस्थ हैं और उनको संतान उत्पत्ति करनी है, उनका धर्म है, और वो अभी उसका निर्वाह कर रहे हैं, तो उसी प्रकार उनके अंदर स्वस्थ काम जागेगा ज्ञान अवस्था में भी, और वो स्वस्थ काम से अपने धर्म का निर्वाह करेंगे ज्ञान अवस्था में। इसलिए ज्ञान अवस्था आपको धर्म में स्थित कर देगी, क्योंकि आपके अंदर कोई मोह नहीं रहेगा। मोह क्या है
कि आपने अपने आप को देह मान लिया और अब आप इससे अपने आप को तृप्त करने लगे, पूर्ण करने लगे। लेकिन जब ये समझा कि ये पूरी देह तो केवल मिथ्या है, सत्य है ही नहीं, तो आप भगवान की स्थिति में आ गए। जैसे भगवान नारायण जगत की आत्मा इस सारी देहों को धारण करते हुए भी अच्युत रहती है, ठीक है, अस्पृष्ट रहती है, उनमें कभी भी कोई काम उत्पन्न नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उस काम को, माया काम को धारण करते हैं और उससे अपना धर्म करते हैं। इस प्रकार हम ज्ञानी के लिए पूरे जगत को धारण वो वैसे ही करेंगे, देह को वैसे ही धारण करेंगे, लेकिन वो अब उस काम के वश में नहीं आएंगे। वो काम उनके लिए धर्म का साधन हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया? तो इसलिए वो काम उनको वश में नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी क्षण पे भी वो अपने ज्ञान से च्युत होते हैं, जैसे शंकर जी हुए, तो उस समय वो कामियों जैसा व्यवहार दिखाएंगे। फिर एकदम अगर वो उसमें स्थित हो जाते हैं तो वो फिर से अपने ज्ञान में स्थित हो जाएंगे। इसलिए हम देखते हैं कि ज्ञान का परिपाक होता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने ज्ञान को पकाता है, पकता 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 ज्ञान स्थित प्रज्ञ हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि और जो व्यक्ति यही चेक करता रहेगा कि मेरा ज्ञान पका है या नहीं पका है, तो वो अभी फलकांक्षी है, वो अभी तत्वज्ञानी है ही नहीं, क्योंकि वो एक जीव है जो अपने आप को हायर स्टेजेस पे लेके जा रहा है। ये हायर स्टेजेस पे ले जाने वाला व्यक्ति तो कामी है, ये बात समझिए। तो इसलिए मैं अभी किस लेवल के स्पिरिचुअलिटी पे पहुंचा हूं इत्यादि, ये हमारा शास्त्र नहीं है। हमारा शास्त्र तो व्यक्ति कर्मयोगी अवस्था में ही फल की तृष्णा छोड़ देता है, ज्ञान फल की भी तृष्णा छोड़ देता है, क्योंकि वो केवल सच्चित आनंद में स्थित हो जाता है। जैसा सच्चित आनंद रूप है, तृष्णा रहित, वो उसको साधन रूप से उस प्रत्यय में बना रहता है, अहम सच्चित आनंद रूप अस्मि। और ऐसा कहने पर सिर्फ रट्टा नहीं लगाता, वो अपने सत्ता, केवल सत्ता रूप को देखता है और सारी देह और देह व्यवहार को असत रूप देखता है। असत बुद्धि विषय सद्बुद्धि विषय, असत बुद्धि विषय सद्बुद्धि विषय, ये ही ज्ञान है और कोई ज्ञान नहीं है। सदा इस प्रत्यय को धारण करना। क्या प्रत्यय है ये देख लीजिए, अंतवंत इमे देहा, ये ही ज्ञान प्रत्यय है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य, ये जो नित्य शरीरी की सारी देह हैं, ये सारी की सारी देह एक नित्य शरीरी आत्मा की हैं, जो अविनाशी है, जो अप्रमेय है, ऐसा जानकर अब आप ज्ञान में स्थित हो गए। तस्मात् युध्यस्व भारत, ये श्लोक पूरा ज्ञान का श्लोक है, समझ गए? इसमें कहीं नहीं कहा कि आप धीरे धीरे काम को जीतिए। आप अगर ये पूरी देह को असत बुद्धि देखते हैं, तो फिर देह के अंदर उत्पन्न होने वाले काम को भी, विषयों को भी, सारा डब्बा इकट्ठा ही असत बुद्धि विषय हो गया। तो फिर बचा क्या? ना जागृत बची, ना स्वप्न बची, ना सुषुप्ति बची। तो बचा क्या? उन तीनों को धारण करने वाला सत्ता, सच्चित आनंद, वो शरीरी है, उसमें स्थित होके तस्मात् युध्यस्व। ये समझ में आया क्या है हमारा महान भारत? इसलिए आपको समझ में आ गया कि काम जय ब्रह्मचर्य व्रत कैसे रखा जाता है। सदा इस जगत की आत्मा भगवान के प्रति भक्ति रखते हुए, प्रेम रखते हुए, शरणागति रखते हुए व्यक्ति अपने स्वधर्म को करे। अच्छा जी,
तो आज हमने एक बड़ा टॉपिक इसके शुरू करना था। वो टॉपिक क्या है? देखिए, वो विषय है दूसरा विषय क्या? यह आत्मा को अप्रमेय क्यों कहा गया है? ठीक है, देखिए यहां कहा गया अप्रमेय। ये देखो, अप्रमेय, अप्रमेयस्य, ये आत्मा जो अप्रमेय है, प्रमाण, तो भगवान उसका अर्थ बताएंगे कि अप्रमेय क्या है। ये देखिए, अप्रमेयस्य, उसका अर्थ क्या है? न प्रमेयस्य। ठीक है, जो प्रमेय का प्रत्यक्षादि प्रमाणैः अपरिच्छेद्यस्य इत्यर्थः। ठीक है, अर्थात अप्रमेयस्य माने आत्मा अप्रमेय है। पहली बात तो ये। अब प्रमेय क्या होता है? माने प्रमाण का विषय नहीं है, माने प्रमाणाद प्रत्यक्षादि प्रमाणैः, प्रत्यक्ष, अनुमान आदि, वेद, प्रत्यक्ष, अनुमान और वेद, ये तीनों प्रमाणों के द्वारा अपरिच्छेद्यस्य, माने उनके द्वारा परिच्छेद्य नहीं है। अब हमको ये टर्म सीखनी समझनी है कि ये परिच्छेद्य क्या होता है, प्रमेय क्या होता है, प्रमाण क्या होता है, तब हम इसको समझ सकेंगे। ठीक है, ये देखिए, तो क्या कहा गया? अंतवंत इमे देहा, ये देह, शरीर अंत वाली हैं। तब इसका अर्थ हमने देख लिया कि अंत का मतलब क्या है। इनकी ये पहले सद्बुद्धि विषय प्रतीत होती हैं, लेकिन बाद में जान लिया जाता है विचार करने पर कि ये सद्बुद्धि विषय नहीं है। इसके अंदर जो सत्ता है, जो चेतना है, वो सद्बुद्धि विषय है। तो ये जो सत्ता और चेतना, अब हमको एक नई पदार्थ मिली जो देह का सत्यम है, जो देह को धारण करता है। वो सत्यम जो केवल सत चित आनंद रूप है, उसमें कोई आकार नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कोई नाम रूप नहीं है, केवल सत्ता। ये केवल सत्ता, कैवल्यम, केवल चेतना, ये जो है वस्तु, ये अप्रमेय है। ठीक है, माने ये सत्ता प्रमाण का विषय नहीं है, अर्थात प्रमाणों के द्वारा सिद्ध नहीं है, कोई प्रमाण उसको प्रमाणित नहीं करते। ये सत्ता जो है, ये क्यों प्रमाण का विषय नहीं है? क्योंकि इसको किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, ये स्वयं सिद्ध है। ये सत्ता आप अपने अनुभव में देखिए कि देह में जो, जिसको आप देह की सत्ता समझ रहे हैं, वो सत्ता, वो चेतना स्वयं ज्योति, स्वयं सिद्ध है, वो प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं है। यही दिखाने के लिए ये सारा भाष्य होगा। तो पहले हम ये देखें कि देह जो है वो प्रमाण सिद्ध कैसे है। देह प्रमेय है, लेकिन देह की सत्ता प्रमेय नहीं है। तो प्रमेय का मतलब है प्रमाण के विषय, प्रमाण के द्वारा प्रकाश्य। प्रमाण देह को प्रकाशित करती है। देह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूप है, और ये पांचों के पांचों अपने अपनी इंद्रियों के द्वारा प्रकाश्य हैं। उस प्रकाश्य को कहते हैं प्रमाण के द्वारा परिच्छेद्य, प्रमाण के द्वारा अलग किया गया। अर्थात आँखें जो हैं वो आकार को परिच्छेद आकार उनके द्वारा परिच्छेद्य है, डिफाइंड है।
उसको तो हमें समझ में आया कि प्रमाण अपने प्रमेय का परिच्छेदक होता है, माने आकार रूप अपने आप को स्वयं नहीं जानता, प्रमाणों के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। रूप क्या है उसको कौन बताएगा? चक्षु बताएंगे। तो इसलिए हम कहेंगे रूप चक्षु प्रमाण परिच्छेद्य है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इस प्रकार एक एक करके हमें सारे प्रमाणों को देखना होगा कि पांचों प्रमाण अपने अपने विषय को परिच्छेद्य हैं। ठीक है, ये हम अगली बार करेंगे। धीरे धीरे इन प्रमाणों का विषय करेंगे, उसमें कोई जल्दी नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।